हेलो एवरीबॉडी। तो फिर एक कुछ इम्पोर्टेंट दो सवाल मैं बताऊंगा आपको। ये अपकमिंग एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ही मुझे इम्पोर्टेंट लगता है, क्योंकि इसमें अलग तरह की यूनिकनेस है। क्वेश्चन था हमारा, मतलब इनडेफिनेट इंटीग्रल का है, वो इस तरह से है 1+cot, ये है 1+cot ऑफ x माइनस अल्फ़ा और cot ऑफ x प्लस अल्फ़ा, ये है बाहर dx लिखा हुआ है। तो कॉट टैन ये सब दुनिया भर की जो चीज़ें हैं हमें समझ नहीं आती। हम चुपचाप इसको सिंपली साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। पहले सबसे पहले ये हो जाएगा हमारा कॉस ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा, ये हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा, साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन एक्स माइनस अल्फ़ा, ये हो जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा प्लस कॉस ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा, ये हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा डी एक्स अपॉन साइन अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा। अब देखिए इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लगा दीजिए। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन बी वो होता है हमारा कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो कॉस ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा माइनस एक्स, ये हो जाएगा प्लस अल्फ़ा डी एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा। एक्स एक्स कट जाएगा तो ये 2 अल्फ़ा बचेगा। देखिए अल्फ़ा कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के अंदर कोई भी कांस्टेंट चीज़ नहीं रहेगी, वो बाहर निकाल लीजिए चुपचाप से। cos 2 अल्फ़ा ऐसे लिखा रहा। अब हो गया हमारा इस तरह के फॉर्मेट। निश्चित तौर पे आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। जब कभी नीचे साइन का टर्म आए ना, तो उसमें जो दोनों के एंगल्स के डिफरेंस है उससे मल्टीप्लाई किया जाता है उनके डिफरेंसेस से। तो इसको आप माइनस करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा, क्या है ये, एक्स प्लस अल्फ़ा में से एक्स माइनस अल्फ़ा माइनस करोगे तो आपको मिलेगा साइन 2 अल्फ़ा। तो ऊपर नीचे हम लोग चुपचाप से ये ऐसे हो जाएगा कॉस 2 अल्फ़ा अपॉन साइन 2 अल्फ़ा, मल्टीप्लाई कर देंगे साइन ऑफ 2 अल्फ़ा डी एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा। ठीक है, ये हो जाएगा कॉट ऑफ 2 अल्फ़ा। अब इसी के अंदर हम लोग 2 अल्फ़ा को हम कुछ इस तरह से तोड़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, इसको 2 अल्फ़ा को ऐसे तोड़ दिया, उसी के अंदर एक्स जोड़ा, एक्स घटा दिया। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से समझने में। इस तरह से साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं हम लोग। अबे टेबल ही टूट गई है यार। कॉट 2 अल्फ़ा ऐसा लिखा रहने दिया मैंने। यहाँ पे हो जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा, ऐसे एक यहाँ अरेंज कर लिया और माइनस ले लिया एक्स माइनस अल्फ़ा अपॉन साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा। ठीक है, अब साइन ए माइनस बी का फार्मूला यहाँ पे पुट करना है। साइन कॉट 2 अल्फ़ा ऐसा लिखा रहने दिया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। एग्ज़ामिनेशन प्रेशर में सब भूल जाता है क्या करना रहता है क्या नहीं, तो इसको 5 से 6 बार ही सही, 5 से 6 नहीं 2-3 बार लगा लेंगे, याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। प्रैक्टिस से याद करनी है, रटना नहीं है। मैथमेटिक्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस होती है। आप जब इस पूरे चीज़ को यहाँ पे डिवाइड करोगे तो साइन एक्स माइनस अल्फ़ा साइन एक्स माइनस अल्फ़ा कट जाएगा, तो कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, जब इतनी पूरी चीज़ को आप यहाँ पे डिवाइड करोगे तो साइन एक्स माइनस अल्फ़ा मतलब साइन एक्स प्लस अल्फ़ा और साइन एक्स प्लस अल्फ़ा कट जाएगा, कॉस अपॉन साइन ही हो जाएगा कॉट, माइनस ऐसे लिखा रहने दिया कॉट 2 अल्फ़ा इंटीग्रेशन में। इन दोनों में आप जब डिवाइड करोगे तो इसमें क्या कट जाएगा, साइन ऑफ ये कट जाएगा और साइन ऑफ ये एक्स माइनस अल्फ़ा कट जाएगा। यहाँ पे भी कॉट बचेगा, कॉट ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा डी एक्स। और कॉट का इंटीग्रेशन सभी जानते हैं। कॉट 2 अल्फ़ा इनफैक्ट आप कॉमन निकाल लो, ज़्यादा बेटर पड़ेगा।
कॉट का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ मॉड के अंदर साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा माइनस लॉग ऑफ मॉड के अंदर साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा प्लस सी। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, या फिर ऑप्शंस में भ्रमित करने के लिए पागल लोग साले ऐसे दे देते हैं, साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा ऐसे लिखा रहा। आप जब इसको 1/, में कन्वर्ट करोगे, 1/, में कन्वर्ट करोगे तो ये कॉसेक बन जाएगा। तो कॉसेक होता है साइन की पावर, ये इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एक मिनट, इसको आप ऐसे लिख सकते हो लॉग ऑफ मॉड के अंदर कॉसेक एक्स प्लस अल्फ़ा की पावर -1 मॉड के अंदर ही लिखा रहने दिया। लॉग के अंदर वाला माइनस बाहर चला आता है, मतलब पावर जो उसकी लिखी होती है बेसिकली लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा। ये हुआ, माइनस बाहर आ जाएगा तो यहीं पे बचेगा लॉग ऑफ मॉड के अंदर कॉसेक ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। तो ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन में से एक है। मैंने इसे कुल मिला के 150 बार ट्राई किया था, लेकिन आया बाद में ही। इसे लर्निंग इज सो स्लो प्रोसेस, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस और हार्डवर्क के बाद आती है साइन क्यूब एक्स। इसलिए कभी निराश नहीं होना चाहिए, बस काम करते रहो। आई इज इक्वल्स टू, देखिए ये बहुत ही बेहतरीन है। पहले हम बताते हैं इसको कैसे करते हैं। कॉस की पावर 4x ऐसे लिखा रहने दिया। अगर आप चाहोगे कि, ये मेरे बुक का ही क्वेश्चन है, ये बहुत ही तगड़ा है। आप अगर इसे चाहोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर करके आप इंटीग्रेट करने की कोशिश करोगे, लेकिन अपने बुक के हिसाब से मैं चला था तो उसमें से आंसर ये मेरा मिसमैच किया था, तो ये किसी काम का नहीं। तो मैंने बहुत तिड़म लगाया इसमें और आखिरी नतीजे पे पहुंचा है इस तरह से। हम इस तरह से इसको चीज़ को लिख सकते हैं, कॉट की पावर 4x ऐसे लिखा रहने दिया, साइन एक्स। इसमें बहुत ही पेशेंस से देखिएगा। अब हम इसमें प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। इसको इंटीग्रेशन करें, इसका इंटीग्रेशन करेंगे और इसका इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे। आई इक्वल टू साइन एक्स ऐसे लिखा रहा, इसका इंटीग्रेशन कॉट की पावर 4x ऐसे लिखा रहा dx, माइनस साइन का डिफरेंशिएशन किया cos x और इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ये हो जाएगा कॉट की पावर 4x dx और पूरा का dx। समझ में आई बात ना? देखिए हम लोग करते क्या हैं, माइनस लगाते हैं इंटीग्रेशन, और आखिरी वाले जिसका u मतलब v वाले टर्म का इंटीग्रेशन बाद में आता है, फिर उसको दोबारा से इंटीग्रेट करते हैं। तो अभी तक तो हमने इसे इंटीग्रेट ही नहीं किया है और dx पहले से ही लिखा रहने देगा। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। समझ में आया ना? जैसे इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हमें नहीं पता है ना, अभी हम करेंगे, इसको अलग से करना पड़ेगा। तो माइनस लगाते ही फिर एक दूसरा इंटीग्रेशन आता है, तो उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ यू ये वाला, उसके बाद फिर से जो इसका रिजल्ट जो इंटीग्रेट करने के बाद आता है वो लिखा जाता है। तो हमने अभी तक इसे इंटीग्रेट नहीं किया है, तो इस तरह से हम लिखा इसे छोड़ देते हैं। प्रोसीड करते हैं हम। इसको I1 मान लिया मैंने, कॉट की पावर 4x dx, इसको ऐसे लिखा रहने दिया। कॉट की पावर 4x को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, कॉट की पावर 4x को आप तोड़ोगे तो ऐसे होगा सीन, कॉट x ऐसे लिखा रहा, कॉट स्क्वायर x ऐसे लिखा रहा। इनफैक्ट आप इसको इस तरह से कर सकते हो कन्वर्ट करके, या फिर आप इस तरह से आप कर सकते हो, कॉसेक स्क्वायर x माइनस कॉट स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 होता है। इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो इसको हम I1 को इस तरह से लिख सकते हैं, हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 कॉट स्क्वायर एक्स होता है, यहाँ पे कॉट की पावर 4 लिखा है तो ऑटोमेटिकली स्क्वायर हो जाएगा। अंडरस्टूड ये बात है। स्क्वायर खोल देते हैं, कॉसेक की पावर 4x माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 dx। I1 बराबर हो जाएगा कॉसेक की पावर 4x माइनस कॉसेक की पावर 4x dx माइनस 2। अब चाहो, अगर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ आप समझ जाना, कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स, तो यहाँ पे माइनस 2 है तो इसके साथ प्लस कॉट एक्स ऐसे लिखा रहने दिया, प्लस 2 कॉट एक्स ऐसे लिखा रहने दिया, और यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा। ठीक है,
अब इसकी भी इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी हमें, तो हम कॉसेक स्क्वायर एक्स को ऐसे लिख लेते हैं और एक कॉसेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स लिख लेते हैं, प्लस डी एक्स यहाँ पर ही है। मैं भूल जाता हूँ लिखना, तो माइंड ना करिएगा इस बात को, ठीक है। अगले पे आते हैं हम लोग। I1 हमारा यहाँ पे इस तरह से था, कॉसेक स्क्वायर एक्स, अबे जूम आउट हो यार, दिमाग ख़राब कर रहा है। यहाँ पे है 2 कॉट एक्स प्लस एक्स, ठीक है। कॉट एक्स को आप टी मान लोगे तो कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस डी टी, ठीक है। माइनस डी टी हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। जब माइनस डी टी हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन होता है टी का मतलब क्या हो जाएगा, कॉट एक्स। ध्यान से फिर से समझिए, कॉट एक्स को टी मान लेंगे तो कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी माइनस डी टी, एक साइन माइनस पहले से लिखा रहेगा। जब यहाँ पे 1 प्लस, और यहाँ पे आखिरी में क्या बचेगा, यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर बचेगा। 1 का इंटीग्रेशन टी होता है, तो टी मैंने माना था कॉट एक्स को, माइनस बाहर लिखा था तो वही मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टी क्यूब बाई 3, तो मतलब क्या हो जाएगा, कॉट क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस 2 कॉट एक्स प्लस एक्स, ठीक है। I1 की वैल्यू आ गई x प्लस कॉट एक्स माइनस कॉट क्यूब एक्स अपॉन 3। ये हमारी I1 की वैल्यू आ गई, ये हमारी I1 की वैल्यू आ गई। हम ऊपर जाके अब I में सब्सटीट्यूट करेंगे इस बात को। देखिए I हमारा ये था, तो हम उसी में जाके चुपचाप से सब्सटीट्यूट करने जा रहे हैं। I ऐसे लिखा रहने दिया, बराबर साइन एक्स बाहर लिखा था और इसका इंटीग्रेशन तो ये आया है x प्लस कॉट एक्स माइनस कॉट क्यूब एक्स अपॉन 3, माइनस ऐसे लिखा रहने दिया, कॉस एक्स ऐसे लिखा रहा और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस कॉट एक्स माइनस कॉट क्यूब एक्स अपॉन 3 dx, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे I बराबर, अभी भी ये सवाल अधूरा कह रहा हूँ, पूरा नहीं हुआ है, अभी समय लेगा ये। अब देखिए कॉट एक्स है, साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, तो साइन से साइन कट जाएगा, प्लस कॉस बचेगा। इतनी दिमाग आपके पास जरूर के जरूर होना चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं होगा फिर। कॉस क्यूब एक्स अपॉन 3 साइन स्क्वायर एक्स, भावनाओं को समझिए हमारे। कॉस क्यूब एक्स लिखेंगे, कॉट क्यूब एक्स को ऐसे लिखेंगे, कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे हो जाएगा एक्स कॉस एक्स और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, माइनस ऐसे लिखा रहा। आप तोड़ लीजिए चुपचाप से। कॉट होता है कॉस स्क्वायर, कॉस अपॉन साइन, तो कॉस कॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा अपॉन नीचे बचेगा क्या, साइन एक्स, ठीक है। माइनस ये वाला माइनस, ये वाला माइनस आके जाके प्लस हो जाएगा, तो इसको आप ऐसे 1/3 तो बाहर ही लिखा रहने दिया इस वाले का, इस वाले का 1/3। कॉस ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस की पावर 4x अपॉन साइन क्यूब एक्स dx, ठीक है। अब आप अगर ध्यान से देखो तो चुपचाप से मैंने इस चीज़ को I माना था, कॉस की पावर 4x dx अपॉन साइन क्यूब एक्स, तो सेम टू सेम डिटो चीज़ वो चीज़ यहीं पे लिखी हुई, तो इसको हम I से अब रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। एक मिनट प्लीज़, ठीक है। तो ये इस तरह से हो जाएगा, मैं कर रहा हूँ। I की वैल्यू है यहाँ पे x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स अपॉन 3 साइन स्क्वायर एक्स है शायद, हाँ यही है, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स और प्लस I अपॉन 3। देखिए ध्यान से, इस पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू I थी, यहाँ पे 1/3 मल्टीप्लाइड है, तो इस तरह से मैंने लिख दिया। अब I को उधर भेज देंगे तो I माइनस I/3 हो जाएगा 2I/3, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स अपॉन 3 साइन स्क्वायर एक्स। एक्स कॉस एक्स में ध्यान से देखिएगा, मैं बाई पार्ट लगाने जा रहा हूँ। इसको V माना, इसको U, जिसको U माना उसे छुआ नहीं और उसको इंटीग्रेट कर दिया। कॉस का होता है साइन, एक माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, देखिए ध्यान से, एक माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, इंटीग्रेशन रहेगा।
अब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, एक माइनस पहले से था, आगे 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 वाले आने में जो माइनस लगता है उस वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, वो प्लस हो गया। अब साइन एक्स आया है ना, तो अब इसको हम इस तरह से, अगर आप चाहो तो मैं एक, माफ़ करिएगा मुझे, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। माइनस को बाहर लिखा रहने दीजिए, एक्स है, एक्स का इंटीग्रेशन कितना, एक्स का कुछ नहीं होगा, इसका कॉस एक्स का साइन एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है। अब माइनस, अब इस वाले का काम करते हैं थोड़ा, कॉस स्क्वायर एक्स को ऐसे लिख लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। उम्मीद है कि सब समझ में आ रहा होगा, नहीं आएगा तो मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा, मैं दोबारा आपको समझा दूंगा अच्छे तरह से। एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स अपॉन 3 साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए, कहने का तात्पर्य ये था, अरे यार ये तो, एक मिनट प्लीज़, ये मेरी टेबल टूट गई है ना, तो बार बार कॉपी गिर रही है, तो प्लीज़ इग्नोर करिए इस चीज़ों को। तो यहाँ पे आ गया है ये चीज़ें। अब देखिए, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो माइनस कॉस यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस एक्स, प्लस कॉस एक्स इधर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट अब लिखने जा रहा हूँ, माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, माइनस कॉस एक्स और माइनस ऑफ, इसको देखिए 1 अपॉन, जब साइन एक्स को यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन साइन एक्स हो जाएगा, 1 अपॉन साइन एक्स होता है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स। आई रिपीट, इंडिविजुअली मैंने इस फ्रैक्शन को दोनों तरफ डिवाइड किया है, तो 1 अपॉन साइन एक्स होता है कॉसेक एक्स, तो वही लिख दिया है, और यहाँ पे साइन साइन कट जाएगा माइनस साइन के साथ, तो प्लस बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। आखिरी चरण में हम लोग पहुँच चुके हैं थोड़ी ही देर में। अब सॉरी, आप यहाँ पे मैं सिंपल कैलकुलेशन भी मैं कर देता हूँ, एक्स साइन एक्स चुपचाप से काट दिया, कॉस एक्स से कॉस एक्स काट दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ कॉस क्यूब एक्स अपॉन 3 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आपके लिए, 2i अपॉन 3 इक्वल टू माइनस कॉस क्यूब एक्स अपॉन 3 साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे बचा है कॉसेक एक्स डी एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, तो 2i अपॉन 3 ऐसे लिखा रहने दिया, माइनस कॉस क्यूब एक्स अपॉन 3 साइन स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन हमारा होता है लॉग ऑफ मॉड के अंदर कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। अब हम इसको थोड़ा सजाएंगे, सवाल को अरेंज करने की कोशिश करेंगे, कॉस क्यूब एक्स अपॉन 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस लॉग, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉसेक एक्स को 1 बाई साइन लिखा, और कॉस होता है कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, और नीचे हो जाएगा क्या साइन एक्स, माइनस ऑफ कॉस एक्स ऐसे लिखा रहने दिया, 2i अपॉन 3 इक्वल टू माइनस कॉस क्यूब एक्स अपॉन 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ लॉग ऑफ, देखिए 1 माइनस कॉस एक्स ऐसे लिखा रहने दिया, साइन एक्स को आप इस तरह से लिख सकते हो क्या, ध्यान से देखिएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से हम साइन एक्स को इस तरह से लिख सकते हैं, रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, वही चीज़ मैं यही चुपचाप से लिख रहा हूँ, रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और ये माइनस कॉस एक्स ऐसे लिखा रहने दिया, 2i अपॉन 3 इज इक्वल्स टू माइनस कॉस क्यूब एक्स अपॉन 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस लॉग मॉड ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन, ध्यान से देखिएगा इस वाले स्टेप को, 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स ऐसे है, और यहाँ पे एक ये माइनस कॉस एक्स यहाँ लिखा है, ऐसे ही जगह नहीं है, हट बे। तो अब ध्यान से देखिएगा,
ये रूट के अंदर वाला 1 माइनस कॉस एक्स है, ये रूट के ऊपर वाला कॉस एक्स, इस पर रूट नहीं लगा तो हम इसको इससे काट देंगे तो हाफ पावर ऊपर हो जाएगी। ओवरऑल 2i/3 इज इक्वल्स टू माइनस कॉस क्यूब x/3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस लॉग ऑफ, मॉड के अंदर हटो यार, रूट के अंदर हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, और यहाँ पे लिखा रहा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब देखिए ध्यान से, मैंने ऐसे ये कैसे किया आप समझ गए ना। यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स पहले लिखा था और यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स रूट में लिखा था, तो रूट वाले को इस तरह से काट दिया तो ऊपर वाले में रूट आ जाएगा, सबके ऊपर रूट आ गया। अब सब में रूट है तो बाहर निकल जाएगा, तो 2i/3 ऐसे लिखा रहा, माइनस कॉस क्यूब एक्स अपॉन 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस हाफ, पावर लेके बाहर निकलती है, लॉग ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, अब एक और चीज़, आंसर के अकॉर्डिंग मैं अरेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं तो आंसर तो कभी का आ गया है मेरा। प्लस हाफ लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि ये कैसे है, ये हुआ कैसे है, तो आप चुपचाप से चराओ भैंसे है, वह समझे। देखिए, इस पावर को हम रिवर्स कर देंगे तो पावर -1 आ जाएगी, तो पावर -1 लॉग के अंदर बाहर आके ये प्लस कर देगी, तो इसको मैंने ऐसे लिख सकता हूँ, आई इज इक्वल्स टू, यहाँ से ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉस क्यूब एक्स अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये हो जाएगा 3/4 लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 3/2 कॉस एक्स प्लस सी। अब ना कहिएगा मुझे कि 3/2 सी हो जाएगा, अबे वो ऑटोमेटिक कांस्टेंट ही आएगा। तो ये रहा हमारा ऑटोमेटिकली कह रहा हूँ, ये रहा हमारा पूरा का पूरा फाइनल आंसर, रिक्वायर्ड आंसर। तो देखिए इसमें कितना माथा पच्ची करनी पड़ी तब जाके इसमें आया। आप डायरेक्ट करोगे ना, आप डायरेक्ट करोगे तो आप ये बनेगा ही नहीं, बुक के आंसर से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा था, तो दिमाग लगाया था मैंने बहुत, 150 बार ट्राई करने के बाद सफल हुआ जाके इसमें सवाल में। कॉस की पावर 4x ऐसे लिखा रहा, पहले मैंने इस तरह से इसको अज्यूम किया, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से आपको। तो इस तरह से मैंने सेटिंग करी इसकी, इसमें कॉस एक साइन ऊपर मल्टीप्लाई किया, एक साइन नीचे, तो इसको कॉट की पावर 4 में तब्दील कर दिया। अब इसको मैंने डिफरेंशिएशन वाला फंक्शन मान लिया, उसको इंटीग्रेशन वाला, तो इस तरह से करके मैंने किया अरेंज, और मैंने कॉट की पावर 4x का इंटीग्रेशन अलग तरह से करके दिखाया है आपको, मैं इस तरह से आया है, हाँ इस तरह से बना, और उसके बाद उस वाले कॉट की पावर 4 वाले इंटीग्रेशन का वैल्यू ये आई, और उसी जगह पे I1 की वैल्यू, मतलब इस कॉट की पावर 4 का इंटीग्रेशन की वैल्यू मैंने सब्सटीट्यूट करी, तो इस तरह से हमारी रेस्पेक्टिव वैल्यूज़ बनी। आखिरी में हमने बाई पार्ट वगैरह का इस्तेमाल किया, जो भी किया आखिरी में हमारा आंसर आ गया, बस इतना काफ़ी है। ठीक है ना, समझ में आया होगा, बार बार रिवाइंड करके देखिएगा, एक एक स्टेप बताया है। ठीक है, एग्जामिनेशन में आ जाएगा तो बहुत अच्छा, सच में वो ऑप्शन आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाला मिलेगा ज़रूर, जो कि मैच नहीं करेगा। आपने एक बार क्या करना कि आप ट्राई करना, इसको आप कॉस की पावर, ये साइन की पावर 4, मतलब कॉस की पावर 4 को ऐसे लिख लेना, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और उसके बाद आप करना, आप देखोगे आपका अल्टीमेट आंसर ये आ रहा है, अल्टीमेट आंसर सही वाला ये आ रहा है, लेकिन उस वाले स्टेप से आंसर मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, आप करके ट्राई करिएगा ज़रूर, तो इसी मेथड को आप फॉलो करिएगा। थैंक यू फॉर दिस।